एक बार की बात है, संजोग बस भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। इधर वर्षों के बाद माता पार्वती 16 श्रृंगार करके पर्वत की तरफ पायल की झनकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही कुछ आसन के नजदीक आती हैं और पायल की वो खनक भोलेनाथ के कानों में पड़ती है, भोलेनाथ का ध्यान भंग हो जाता है। आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि ठीक दोपहर में ये कौन सी गुजरी है, कौन सी गोपी है जो कि पायल की झनकार करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब भोलेनाथ ने वहीं से आवाज लगा दी, ओ गुजरी, इतनी दोपहर में इस पर्वत पर क्या कर रही है? और जैसे ही माता पार्वती के कानों में ये आवाज पहुंचती है, मां ने वहीं से हाथ हिला के कहा, अरे प्रभु पहचान नहीं रहे? भोलेनाथ ने कहा कि लग रहा है ये आवाज सुनी सुनी है। माता पार्वती कुछ और नजदीक आई तो भोलेनाथ देखकर आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या? रोज तो तुझे गिरवा वस्त्र में देखा करता था और आज कौन सा चंबा हो गया है? आज कौन सी बात हो गई है? तू 16 श्रृंगार करके इतनी सजी धजी है, मुझे भी तो बता। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु आपको नहीं बताऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों मुझे नहीं बताएगी? तो प्रभु अगर जो आपको बताऊंगी तो फिर आप जिद करने लगेंगे। अब जैसे ही जिद की बात आई, भोलेनाथ के मन में और व्याकुलता होने लगी। ऐसी कौन सी बात है? सारी बात तो तू मुझे बताती है, आज कौन सी बात हो गई है कि तू मुझे बताना नहीं चाहती है? बड़ी देर तक भोलेनाथ और माता पार्वती जी के बीचों में वार्तालाप चलती है। अंत में भोलेनाथ गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और प्यार से नहीं, गुस्से में आकर कहते हैं, तू जानती नहीं है, तू सनातन धर्म की नारी है और सनातन धर्म की नारी का कर्तव्य होता है कि घर से बाहर जाए तो अपने पति को बचा कर जाए। ये प्रभु का जो विकराल रूप देखा माता पार्वती डर गई, अरे प्रभु को बताना ही पड़ेगा। अब एक टालने के अंदाज में बड़े प्यार से कहा कि प्रभु अरे मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूं, आज 16,108 गोपियों के साथ महाराज की अद्भुत व्यवस्था की गई है और मैं जा रही हूं वृंदावन दर्शन करने के लिए। इतनी बात सुनने के बाद अब भोलेनाथ के मन में और व्याकुलता हो गई। मेरे कन्हैया के दर्शन करने जा रही है, मेरे श्याम का दर्शन करने जा रही है, मेरे प्रभु का दर्शन करने जा रही है। एक काम कर, तू जा रही है ना, मेरे को भी लेते चल। अब सुनिएगा, भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरे को भी लेते चल। अब माता पार्वती कहा आपको लेके नहीं जा सकती। तो क्यों लेके नहीं जा सकती? प्रभु आपने अपना भेष देखा है, वर्षों हो गए, कभी आपने नहाया नहीं और कभी आपकी ये जटाएं, कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा और कहेगा कि पार्वती अकेले नहीं आ पाई, अपने पीछे पीछे अपने, और वहां पे पुरुषों का जाना विशेष वर्जित है। प्रभु मान जाइए। सुनेगा, भोलेनाथ जिद करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है भजनों के साथ, सुना देता हूं। हर शहर की अपनी एक पुलिस होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पुलिस की गाड़ी के पीछे लिखा रहता है चिन्हित के लिए UPP। आप हरियाणा में चले जाइए, वहां भी लिखा रहता है हरियाणा पुलिस की गाड़ी के पीछे HPP। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां क्या लिखा रहता है MPP। आप दूर न जाइए, राजस्थान चले जाइए, वहां भी लिखा रहता है गाड़ी के पीछे RSP। और छोड़िए ना, पंजाब में जाके देखिए, सडे नीचे लिखा रहता है PPP। अब सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा भजन है, किसी बंदे ने बताया। हरियाणा की पुलिस कहती है कि होश में रह करके पी। सावन चढ़ने वाला है, ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा की पुलिस कहती है कि होश में रह करके पी। राजस्थान की पुलिस कहती है कि रस ले कर पे। अरे MP की पुलिस कहती है कि मत भी पकड़ा जाएगा। लेकिन पंजाब की क्या कहती है? सड पंजाब पुलिस कहती है कि पी। इसलिए वहां देखते हैं सूर्यास्त, पंजाबी मस्त। आइए, भजन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है
प्रभु भोलेनाथ जिद करते हैं कि ना मैं जाऊंगा, और माता पार्वती कहते प्रभु आपको लेके नहीं जा सकती। क्यों नहीं लेके जा सकती? अपना वेश देखिए, इस तरह से लेके जाऊंगी। अब भोलेनाथ जिद करते हैं, भी किस तरह मनाते हैं कि गौरा मान पार्वती मान जाती तो मैं भी चलता अपने प्रभु का दर्शन कर लेता। सुनिएगा। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। किसने कहा? भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारे। आ जाओ भाई। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारे, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारे। महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारे। अब माता पार्वती ने कहा क्या नहीं ले जाओगे, पकड़ी जाओगे, नहीं ले जाओगे। हम महारास में जाती हैं बस प्यारे, नहीं ले जाओगे, पकड़ी जाओगे, नहीं ले जाओगे, मैं पकड़ी जाओगे। भोलेनाथ कहते हैं सुन गौरा ये सामान किसका है? तो प्रभु आपका है। तो जाना मुझे है ना, तुझे तो लेकर जाना है, क्यों जिद करती है? ये कुछ आशीर्वाद आया हुआ है गणेश मिष्ठान भंडार लाल बाबू सिंह पटेल, इनके तरफ से हजारों रुपए का प्रेम आशीर्वाद सभी कलाकारों को अर्पण हुआ। साईनाथ महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भोलेनाथ ने कहा गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से गौरा प्यारी। और इतना ही नहीं, मेरे हाथों मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से मेरे माथे। भोलेनाथ ने कहा कि सुन गौरा तू ऐसे लेके नहीं जाएगी तो कैसे लेके जाएगी? प्रभु एक तरकीब है जाने का, अगर आप अपना भेष मेरी तरह बना ले तो मैं आपको लेके चल सकती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो माता गौरा ने कहा कि आपको भेष बदलना पड़ेगा। तो भोलेनाथ बड़े प्यार से कहते हैं गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से गौरा। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से मेरे माथे। और जैसे ही बिंदिया लगा के माँ पीछे हटती हैं, तब तक रस्सियां जो बड़ी बड़ी थी पीछे लटक रही थी भोलेनाथ के, यानी जो बड़ा सा क्या था बाबा का जूड़ा। जैसे ही देखा माता गौरा गुस्से में आ गई, प्रभु आप आपको लेके नहीं जा सकते। पूछा क्यों? अभी ये रस्सियों की जैसे बाल लटके हुए कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा और मेरी बड़ी नामुसी होगी। तो भोलेनाथ गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उन्हें तो जाना था। बड़े प्यार से कहा कि गौरा ये बाल किसके हैं? तो प्रभु आपके हैं। तो कहा कि डोंट वरी छोरी। अब सुनेगा भोलेनाथ ने क्या कहा, अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी रे प्यारी। तो अपने बालों का जूड़ा बनाती है ना, वैसे मेरा भी शैम्पू करके जूड़ा बना देना। नौशाद भी आए हुए हैं, बारंबार प्रणाम है। और आरिफ भाई पूरी मंडली की तरफ से एक बड़े अच्छे गीतकार संगीतकार और बहुत अच्छे कैमरामैन। तो बड़े ही प्यार से कहा भोलेनाथ ने कि जटा जूट का बना दे जूड़ा, अरे मान ले कहना प्यारी ओरे प्यारी। अब भोलेनाथ से कहा माता गौरा ने, प्रभु ऐसे लेके नहीं जाऊंगी, एक काम करिए वो जो अपनी कुटिया है उस कुटिया में मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जाइए
और एक चुनरी डालकर आइए ताकि ये सब ढक जाए और आप दिखे मत और लगे कि आप एक बहुरिया हैं, आप एक गुड़िया हैं, उस तरह से लगे, तब मैं आपको लेके चलूंगी। अब भोलेनाथ अंदर गए और उन्होंने क्या किया, जो गौरा का चुन्नी पड़ा था, चुन्नी उठाया, सर पे डाला, निकल पड़े। पता क्या है, अरे एक लहरी तार चुने अरे माथे पे डाल के। अब भोलेनाथ देखिए क्या बन के आ रहे हैं। गौरा ने कहा कि जल्दी से डाल के आइए तब मैं बताऊंगी। अरे एक लहरी तार चुने अरे माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। हाँ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनई माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनई माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। हाँ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। बोले भोले भंडारी नाथ की। एक बार की बात है, एक गांव में मंदिर था और पूरे गांव के लोगों ने मिलकर उस मंदिर में एक सोने का घंटा लटकाया था। एक चोर रोज आता था चोरी करने के लिए, लेकिन उसको समय नहीं मिल पाता कैसे चुराए। एक दिन संजोग से पुजारी बाबा चले गए बाहर किसी काम से, चोर को मौका मिल गया और चोर गया मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसने चारों तरफ देखा, कोई चुराने वाला था नहीं, दान पेटी में भी ज्यादा दान नहीं था। उसने सोचा कि मैं चुराऊं भी, बदनाम भी हो जाऊं तो फिर क्या फायदा। उसने देखा कि ऊपर कुछ ज्यादा ही ऊपर सोने का घंटा टंगा हुआ था। उसने क्या की, कोशिश की, 2-3 छलांग मारी कि काश घंटा पकड़ में आ जाता, तोड़ लेता, तोड़ के लेके धीरे से चला जाता। चोर ने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, अगल बगल देखा कि अब लग रहा है कि घंटा नहीं मिलने वाला है, हार थक गया। उसने कहा कि प्रभु माफ करना, और क्या किया, शिवलिंग पर ही पैर डाला और चढ़ गया और घंटा तोड़ लिया। जैसे ही तोड़ा घंटा, अचानक प्रभु भोलेनाथ प्रकट हो गए। वाह वाह भक्त वाह, लोग मेरे ऊपर दूध बेल पत्थर न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं कुछ करने के लिए, और एक ऐसा मुझे भक्त मिला है जिसने खुद को समर्पित कर दिया मेरे ऊपर। बोले भोले भंडारी नाथ की। अब वही कहती हैं माता गौरा, बड़े प्यार से कहती हैं, प्रभु अरे तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। जैसे ही चुन्नी डालकर प्रभु आए, ऊपर से ट्यूबलाइट जलने लगी। ट्यूबलाइट में क्या, चंदा मामा ने झांकना शुरू कर दिया। ये कौन है भाई, आज प्रभु ने ये कौन सा रूप बना रखा है, ये तो रूप ने हमने कभी नहीं देखा। जैसे ही झांका, माता गौरा ने कहा प्रभु आपको लेके नहीं जा सकते। क्यों लेके नहीं जा सकते? और ऊपर से देखिए चंदा झांक रहा है, उजाला देखकर सब लोग जान जाएंगे जरूर आज गौरा ने चीटिंग किया। सुनेगा, अरे तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा चंदा का उजियारा, चंदा का उजियारा। ठीक है प्रभु। भोलेनाथ ने क्या किया, चंदा को उजारा और साइड में कर लिया। फिर माता गौरा ने कहा, अरे एक घर में तेरे डमरू साजे, अरे एक घर में तेरे डमरू साजे, तुझे में नाग डाला, अरे तुझे में नाग डाला। ओहो, भोलेनाथ ने कहा ये सामान किसका है गौरा? तो प्रभु आपका है, तो तू चिंता क्यों कर रही है? रखने की व्यवस्था मैंने किया है ना। भोलेनाथ ने क्या किया, वो जो सावन के मेला में जाते हैं लटका कर क्या लेके जाते हैं, हाँ कांवर के साथ भी कुछ और सामान रखता है। हाँ, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। बोले भोले भंडारी नाथ की, और ताली बजा के गाइएगा, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। हाँ, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जादू कर मैं जादू करे,
जादूगर मैं जादूगर बन गया जादूगर। भोलेनाथ ने सारा सामान निकाला और झोले में डाल लिया। फिर माता गौरा ने क्या किया, चुन्नी को उठाया और सर पे डाला, तब तक झरझर पानी गिरने लगा। अब माता गौरा फिर गुस्से में आ गई, प्रभु अब तो आपको बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगी। मैं पूछा अब क्या हो गया, अब तो बता। अरे तुम जो चलोगे कहाँ छिपेगा गंगा का ये पानी, सुन लो भोले दानी। अब भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कर, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। अब भोलेनाथ ने क्या किया, गंगा को निकाला और क्या एक बार लेके जाते हैं साधु संत लोग, कमंडल में डाल लिया। वो तो सच गई, लेकिन माता गौरा ने फिर फंसा दिया। क्या सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन जो हम अपने माँ बाप के पेट से सीख कर आते हैं उसे कैसे चेंज करेंगे? क्या? अरे मर्दानी आवाज कलम जी कैसे करो जनानी, मुझको है बड़ी हैरानी। जब मर्दानी आवाज की बात आ गई, भोलेनाथ को एक किस्सा याद आ जाता है। एक तोतला लड़का था, उस बेचारे का विवाह नहीं हो रहा था। सारे अगुआ जितने भी जवार के जिला के अगुआ लोग थे, सबने ट्राई कर लिया, लेकिन उस बेचारे का विवाह नहीं करा पाया। अब हुआ क्या, सारे अगुआ लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की कि इस बार लगन में इस बेचारे की शादी करा देनी है। इनकी नहीं, इनकी। अब सभी ने मिलकर कहा कि देख भाई, तेरी शादी तो करा दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है, चुप रहना है, बोलना नहीं है। कहा कि ठीक है, जो आप कहेंगे सो। अब अगवा लोग मिलकर उसको लेकर इधर से गए और उधर से भी लड़की के घर वालों ने कहा कि जब तक लड़का बोलिए ना तबले बोलिए कि नहीं बा। लड़की भी चुप। अब अगवा गए लोग, सब लोग मिलकर चाय नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ होने के बाद एक दिन अगवा बड़ा तेज रहा, हमारे राधे श्याम जी के तरह तन भाई जिंदगी तो है के बितावे के बाद एक काम करता, तनी जाइए दुल्हनिया से मिल लेता, लड़की से बतिया लेता। सभी ने बात करे लागल परिवार के लोग। लड़की के सगे सखी जाना, देखो तार दुल्हा कैसा नहीं बने, वही में जाना। अब संजोग से लड़के के साथ उनकर एगो संगतिया चल गई। आ एक जने लड़की के संगे कहले सखी चल ना। लड़की चाय के प्याली लेके धीरे धीरे कमरा में गई, लड़का और लड़की अकेले। जी प्रभु, बहुत बहुत बोली साईनाथ महाराज की जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अब हुआ क्या कि लड़के ने बड़े प्यार से अभी चेहरा उठाता चाय की प्याली पकड़ने के लिए, लड़की ने चाय की प्याली आगे की, अचानक लड़की को लड़के के पैर के नीचे एक कीड़ा दिख गया। लड़की के रोकाइल ने कलश के ब्याह से पहले देखा तनी हम कुछ और हो जाए, उससे अच्छा पहले जान बचाओ। तत्काल चिल्लाए तीरा तीरा तीरा। लड़का कलश ब्याह होके चाहे मत होके दादा जान बचाओ, तो वही उनको बात याद आ जाती है, तो वही कहते हैं घबरा मत, गला निकाला और सट से फिट कर दिया। वही कहती है अरे मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी, मुझको है बड़ी हैरानी। हाँ सब तो हो गया, भोलेनाथ तैयार हो गए धीरे धीरे। क्या कि उन्होंने क्या किया, जेंट्स निकाला फीमेल लगा दिया, तैयार। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसमें वो पकड़े जाते हैं। अब भोलेनाथ ने क्या किया, चलने के लिए तैयार हो गए। माता गौरा ने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे पीछे पीछे रहिएगा, मैं आगे रहूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब भोलेनाथ 2 कदम बढ़ाते हैं, पता चली गौरा फिर पीछे हो जाती है। जब 2 कदम बढ़ाते तो फिर गौरा पीछे हो जाते। अरे प्रभु, वही कहती हैं पकड़े ना जाओ कहीं तुम मतवाली चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं तुम मतवाली चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। हाँ भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब भोलेनाथ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। माता गौरा कहती है आगे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए भोलेनाथ, आगे नहीं जाना है आपको, आगे मैं ही रहूंगी।
भोलेनाथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और इधर महाराज की अद्भुत तैयारी चल रही होती है। कदम की डाल पर बैठकर कन्हैया अब बंसी की धुन छेड़ने वाला रहता है। भोलेनाथ के कानों में आवाज पड़ती है और उधर बंसी की धुन में क्या बजता है? बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, वो चाहे जगरू से सो उठ जाएंगे। उठाइए ताली बजाइए, देखिए भोलेनाथ भी नाचेंगे आज। क्या? वो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, वो बंसी बाजेगी वो राधा नाचेगी। हाँ जैसे ही भोलेनाथ के कानों में ये गूंज पड़ती है कि बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, भोलेनाथ कहते हैं गोरा चल साइड में हट, मेरा मूड बन गया है। अब भोलेनाथ एक पैर डालते हैं कुशीनगर, तो दूसरा पैर तुमको ही राज और तीसरा पैर गोरखपुर, चौथा पैर वृंदावन। और जैसे ही पहुंचते हैं अब चौखट के पास, माता गौरा पीछे से हाथ बढ़े, प्रभु अरे रुक जाइए रुक जाइए, मैं पहले जाती हूँ देख के आती हूँ कहीं छलिया ने नजर गड़ा के तो नहीं बैठा हुआ है। अब भोलेनाथ इतना नीचे घूंघट गाड़े हुए तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो प्रवेश करने की तैयारी में थे। अब माता गौरा चली गई अंदर, चारों तरफ देख रही थी, कहीं नजर नहीं आया कन्हैया। तब तक कन्हैया की नजर पड़ गई चौखट पर ही। अरे इतनी सारी गोपियां आई हैं और बिना घूंघट की आई हैं, ये कौन सी गुजरी आई है जो घूंघट वो भी एक हाथ लंबा लटका कर आई है। चलता हूं आज इसकी खबर लेता हूं। और भोलेनाथ जैसे ही आगे बढ़ते हैं चौखट लांघने के लिए, कन्हैया मुरली बजाते हुए धीरे से आगे कहते, अरे ओ गुजरी कहां बढ़ रही है आगे, अरे कम से कम चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे। अब भोलेनाथ बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक है। अब माता गौरा लौट कर आती, कहते अरे प्रभु प्रभु ये मेरी नई नई भौजाई है और आपके दर्शन को ललाई है, इसलिए आपके दर्शन करने आई है। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है दर्शन करने आई है तो बोल दे कि घूंघट उठा ले और दर्शन कर ले। अब भोलेनाथ घूंघट नहीं उठाते हैं। कन्हैया जिद में आ जाता है, कहते उठा ले, सारी गोपी तो बिना घूंघट की है, कैसा लाज कैसा शर्म। जब वो नहीं उठाती हैं तो कन्हैया कहते चल ठीक है कोई बात नहीं मैं ही उठा देता हूँ। आज जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं घूंघट उठाने के लिए, भोलेनाथ 2 कदम फिर पीछे और बड़े प्यार से उसी लेडीज वॉइस में गाते हैं। कहते हैं क्या कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पोल खुल जाएगा। अरे ओ सांवरिया, अरे ओ सांवरिया, उठा लीजिए हाथ और ताली बजा के गाइएगा। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो पोल खुल जाएगा। अरे ओ सांवरिया, अरे ओ सांवरिया, अरे ओ सांवरिया, अरे ओ सांवरिया। इतनी बातों को सुनने के बाद कन्हैया गुस्से में आ जाता, कहते अरे ये क्या कह रही है गोपी, देख रही हो ना, देख लो तुम्हारी भौजाई क्या कह रही है कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाए।
इसको पता ही नहीं कि मैं छलिया हूं और मैंने यमुना नदी के घाट घाट का पानी पी रखा है, किसी भी गोपी को मैंने बिना छेड़े छोड़ा नहीं। और ये कह रही कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, तो मेरी भी सुन ले। बड़े ही प्यार से कहा कन्हैया ने, क्या पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो सांवरिया मेरा नाम नहीं। उठाइए हाथ और ताली बजा के, पर्दा हटने जा रहा है। क्या पर्दा है पर्दा, पर्दे नसी है, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो सांवरिया मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नसी है, पर्दा नसी तो बेपर्दा न कर दूं तो सांवरिया मेरा नाम नहीं। और जैसे ही पर्दा उठता है, भोलेनाथ हाथ जोड़ के खड़े होते कि प्रभु ये जितना किया डराया है ना। अब कन्हैया देख के प्रभु को हंसने लगते, कहते प्रभु ये क्या भेष बना लिया है, आप बोले होते मैं आ गया होता, लेकिन आपने ये भेष क्या बनाया। तो धीरे से इशारा करके सारा किया डराया गौरा का है। अब गौरा माँ सब गड़बड़ हो गया, सब की चैन कर दी, चलिए कैलाश पर आपको बताती हूँ। अब किसी तरह से, तभी से एक धाम है, आप लोग सावन की बेला में कभी जाते होंगे, गोपीश्वर नाथ धाम, जिसको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। वहां आज भी भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, आधा पुरुष के रूप में आधा स्त्री के रूप में। बोले भोले भंडारी नाथ की।